Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. Children, today we will learn chapter number 7 of class 5th, and chapter is rocks, minerals and soil. Rocks मतलब पत्थर, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ और सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। तो आज हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में क्या है? इग्नियस रॉक्स, सेंडिमेट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये टाइप्स ऑफ रॉक्स के हैं। ये नाम दिए गए हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होते हैं, या मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, जिसके डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। मिनरल्स में मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या होता है, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सॉइल और सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इसके डिटेल में अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। वी सी रॉक्स अराउंड अस स्पेशली व्हेन अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन आवर नेबरहुड। हम अपने चारों तरफ कई प्रकार के पत्थर देखते हैं, खासतौर पे जब हमारे आसपास कोई बिल्डिंग का या किसी भवन का निर्माण हो रहा होता है। सम फेमस बिल्डिंग्स आर नोन फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड द स्टोन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। कुछ खास तरह के भवन होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं जो अपने कुछ खास तरह की बनावट, आर्किटेक्चर और खास तरह के पत्थरों जिनसे उनका निर्माण होता है उसके कारण पहचानी जाती हैं। जैसे कि रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद आर मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये रेड पत्थर से, रेड सैंडस्टोन से बने होते हैं। ताजमहल और लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में स्थित है, आपने देखा होगा, ये बना है वाइट मार्बल। वाइट मार्बल इज अ टाइप ऑफ रॉक। तो रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। रॉक्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, उनके फॉर्मेशन, उनकी बनावट के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर। तो पहला है इग्नियस रॉक्स, फिर सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हम पढ़ने वाले हैं। नाउ हियर इट इज इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? देर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ: क्रस्ट, मेटल एंड कोर। हम सबको पता है कि धरती में जो हमारी अर्थ है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है क्रस्ट, दूसरी होती है मेटल एंड तीसरी है कोर। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द क्रस्ट। जो धरती की ऊपरी सतह है, जो सरफेस होती है, वो कहलाती है, जहाँ पर पेड़ पौधे आप देखते हो, घास देखते हो, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है। बिलो द क्रस्ट इज मेटल। क्रस्ट यानी उसकी पहली सतह के बाद जो दूसरी सतह आती है उसको हम कहते हैं मेटल। एंड द बिलो दैट इज कोर। और मेटल के नीचे वाली यानी सबसे आखिरी वाली सतह होती है कोर। The core is the innermost layer of the earth and is made of molten lava which is hot liquid. ठीक है, जो कोर है, कोर इज द इनरमोस्ट, सबसे अंदरूनी लेयर, सबसे अंदर की परत होती है धरती की, जो कि लिक्विड लावा यानी हॉट लावा जो होता है, गर्म एकदम लिक्विड होता है, उससे मिलकर बनी होती है। When this liquid lava flows out of the surface of the earth and cools down, it becomes solid rocks. जब ये जो लिक्विड लावा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जब ये लावा इस तरह से बाहर निकलता है तो ये ठंडा होने लगता है। ठंडा होने के बाद ये जब धरती की सतह पर आता है तो ठंडा हो जाता है, और उसमें ठंडा होने के बाद वो सॉलिड पत्थर बन जाता है, सॉलिड रॉक कहलाता है। दिस सॉलिड रॉक इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। इसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक। ऐसी रॉक्स को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। यानी कि जो कोर है, जो अंदरूनी सतह है, वहाँ पर मेल्टन लावा यानी पिघला हुआ लावा, गरम लावा होता है, एकदम हॉट गरम लावा, जब वो पिघलता है और धरती की सबसे ऊपरी वाली सतह यानी क्रस्ट पे आता है तो वो ठंडा होने लगता है। ठंडा होने के बाद वो
एक सॉलिड पत्थर में चेंज हो जाता है, जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। सम इग्नियस रॉक्स जिनके आप एग्जाम्पल देख रहे हो वो इस प्रकार हैं। ग्रेनाइट, it is the most common igneous rock which is formed by the slow cooling of the lava. सबसे खास igneous rock मतलब सबसे कॉमन मोस्ट कॉमन igneous rock which is formed by the slow cooling of the lava, जो कि लावा के ठंडे होने पर, धीरे धीरे लावा के ठंडे होने पर बनता है। इट इज़ यूजली यूज्ड एज फ्लोर्स एंड फॉर किचन काउंटर्स। इसका इस्तेमाल जो घर में आपके फर्श होते हैं, टाइल्स होती हैं, जैसे आप ये पिक्चर पे देख पा रहे हो, ये टाइल्स जो है इसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये जो आप किचन का स्लैब कौन सा पोर्शन कहलाता है जहाँ पर आप कुकिंग करते हैं, इसको हम स्लैब कहते हैं। ये जो वाइट पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसको स्लैब कहते हैं। इसमें और जो घर के जो टाइल्स होते हैं इसमें इसका इस्तेमाल होता है। दे कम इन डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स। ये अलग अलग रंगों में और अलग अलग पैटर्न्स यानी डिज़ाइन में अवेलेबल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रेनाइट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट सबसे मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक है जिसका जो लावा के ठंडे होने पर बनता है, जो धरती के अंदर लावा पाया जाता है उसके ठंडे होने पर बनता है, और इसका इस्तेमाल जो हमारे घरों के फर्श होते हैं उसमें और जो किचन के स्लैब्स होते हैं उसमें होता है। ठीक है, ये अलग अलग रंगों में अलग अलग डिज़ाइंस में अवेलेबल होता है। कौन सा? ग्रेनाइट। नाउ अगला है पर्मिक। ठीक है, इट इज़ अ लाइट ऐश कलर्ड रॉक फॉर्म्ड बाय क्विक क्वेलिंग ऑफ द फोर्थी लावा। इसको कहते हैं, ये हल्का होता है। ऐश कलर्ड रॉक फॉर्म्ड बाय क्विक क्वेलिंग ऑफ फोर्थी लावा। लावा के जल्दी से ठंडे होने के बाद जो स्टोन बनता है उसको कहते हैं प्यूमिक। इट इज़ porous and has a lot of holes in it and that is why it can float. इसके अंदर छोटे छोटे कई प्रकार के छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है। The holes in pumic are formed by gases trapped in the lava when it was cooling. अच्छा, ये होल्स जो आप देखते हो उसमें पत्थर पे जो होल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो जो गैस होती है, जो लावा में जो गैस होती है उसके गैस के फटने पर जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो जब फटते हैं गैस के कारण तो उसमें होल्स बन जाते हैं, होल्स को फॉर्म्ड करते हैं। डेंटिस्ट यूज द पाउडर ऑफ दिस स्टोन टू पॉलिश टीथ। ज़्यादातर डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन से डॉक्टर? दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो इस प्यूमिक स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? दांतों को पॉलिश करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड ऑन द बॉटम ऑफ द फीट टू स्क्रब अवे द डेड स्किन। इसका इस्तेमाल हम अपने जो पैरों की एड़ी है इसको स्क्रबिंग करने में इस्तेमाल करते हैं। आगे इसका एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज प्यूमिक रॉक्स। ये स्क्रबर है। आपने अक्सर देखा होगा ये लेडीज़ ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करती हैं अपनी एड़ियों को, पैर की जो एड़ियां हैं, एंकल है, उसको हम लोग रब करते हैं डेड स्किन को निकालने के लिए। क्योंकि इसमें होल्स होते हैं तो इससे हम जो डेड स्किन है पैर की उसको आसानी से घिस करके रब करके निकाल सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये एक आपको फोटो दिया हुआ है प्यूमिक स्टोन का। दिस इज प्यूमिक स्टोन। आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं। इसमें आप बबल्स देख पा रहे हैं। ये जो बबल्स हैं ये गैसों के फटने से, जो उसमें लावा के अंदर जो गैस होती है वो जब फटती है तो छोटे छोटे गैस के गोले की तरह उसमें बबल्स जो फटते हैं उसके होल्स बन जाते हैं। इस प्रकार से देखिए ये प्यूमिक स्टोन है। ओके,
नाउ ऑब्सिडियन, नेक्स्ट है ऑब्सिडियन स्टोन. Obsidians also formed by quick cooling of lava, but it doesn't have pores like pumic. ऑब्सिडियन भी एक लावा के ठंडा होने पर बनता है ये स्टोन, और ये लेकिन इसमें होल्स नहीं होते हैं. जैसे प्यूमिक में आपने देखा स्टोन्स में होल होते हैं, उसी प्रकार ऑब्सिडियन में होल्स नहीं होते. इट इज़ स्मूथ, ये चिकना होता है, एंड ग्लासी and is dark in color almost like black glass and is used for making jewelry. ये चिकना होता है, ग्लासी होता है, यानी कांच के समान दिखता है. इसका कलर डार्क होता है, ज़्यादातर ब्लैक कांच की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ज्वेलरी का फोटो दिया हुआ है. ये देखिए, ये आपको ब्लैक स्टोन जो है ये सेडिमेंटरी, ये ऑब्सिडियन जो है चिकना और ब्लैक ग्लासी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में किया जाता है. ठीक है, तो ये हमने स्टोन्स के बारे में पढ़ा. अगला है बासल्ट. बासल्ट मेक्स अप मोस्ट ऑफ ओशन floor. It is the most common rock found on earth. It is gray in color and rich in मैग्नीशियम एंड आयरन. बासल्ट बनता है ओशन फ्लोर, जो हमारे समुद्र की सतह होती है, वहाँ पर बासल्ट रॉक पाया जाता है. इट इज़ मेड कॉमन रॉक फाउंड ऑन अर्थ. ये ज़्यादातर पाया जाने वाला पत्थर है धरती पर. ये इसका कलर ग्रे होता है और इसमें मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है. मैग्नीशियम और आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है किस पत्थर में? बासल्ट. तो हमने ये ऑब्सिडियन, बासल्ट और प्यूमिक स्टोन के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब नेक्स्ट है सेडिमेंटरी रॉक्स. द रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ब्रिंग अलॉन्ग रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स. जो नदियाँ बहती हैं तो वो क्या करती हैं, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, फिर सतह पर आती हैं, तो उन पहाड़ों से जो छोटे छोटे टूटे फूटे पत्थर होते हैं उनको वो बहाकर अपने साथ नीचे लेकर आ जाती हैं. ठीक है, समटाइम्स द विंड एंड चेंज इन वेदर कंडीशन ऑल्सो ब्रेक अवे द रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स. कभी कभी जो हवाएं बहुत तेज़ी से जब चलती हैं या मौसम में चेंजेस आते हैं, उनकी स्थितियाँ बदलती हैं, तो भी जो माउंटेन से पत्थर टूट कर निकलते हैं वो भी हवाएं दूर बहाकर ले जाती हैं. पत्थरों के छोटे छोटे कणों को, टुकड़ों को लेकर दूर चली जाती हैं. ये दीज ब्रोकन पीसेस डिपॉजिट एंड मेक लेयर्स टू फॉर्म सेडिमेंटरी. इस तरह के टूटे हुए पत्थर इकट्ठा होते हैं और सेडिमेंटरी रॉक्स की लेयर बनाते हैं, यानी कि परत बनाते हैं. ठीक है, तो ये हुआ सेडिमेंटरी रॉक्स. द रिवर्स, नदियाँ, हवाएं या मौसम के परिवर्तन से पहाड़ों से जो पत्थर टूटकर नीचे आते हैं, गिरते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं. इकट्ठा होने के बाद ये सेडिमेंटरी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी परत बनाते हैं. सेडिमेंटरी रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स. जो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं वो जो समुद्र में पाए जाने वाले छोटे जीव हैं, क्रिएचर्स हैं, उनके शेल्स से भी बनते हैं. उनके शेल्स से उनका निर्माण होता है. व्हेन द शेल्स फ्रॉम अ थिक लेयर दे बिकम कंप्रेस्ड एंड फ्रॉम रॉक्स. व्हेन द शेल्स फ्रॉम अ थिक लेयर, जब किसी शेल की थिक लेयर जो है कंप्रेस हो जाती है तो वो रॉक में परिवर्तित हो जाती है. Some examples of sedimentary rocks. The commonly used fuel coal is the sedimentary rocks, which is formed by a plant remains that were buried over many years. It mainly contains carbon in it. ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला फ्यूल मतलब तेल, कोल, सेडिमेंटरी रॉक होता है, जो कि किससे बनता है? प्लांट, जो हमारे प्लांट हैं वो कई दिनों तक जब
पड़े रहते हैं या जो पुराने हो जाते हैं प्लांट, कई सालों तक वो इकट्ठे होते रहते हैं, सड़ जाते हैं, तो धीरे 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 उनमें परिवर्तन आता है और वो उसमें कार्बन इकट्ठा होने लगता है, तो उसमें कार्बन आ जाता है। इस तरह से ये उसके एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स, बासल्ट, ऑब्सिडियन, प्यूमिक रॉक्स एंड ग्रेनाइट। ठीक है, इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, प्यूमिक एंड ऑब्सिडियन में, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने ये पढ़ा है। ओके, so this chapter till here we will learn in our next video. Children, if you like my videos, you can subscribe and like and comment. So thank you so much.